Hello everyone, welcome back to Lab of Literature. Before starting the video, आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर जिसका नाम है ओडेसी, ठीक है। और वो लिखा गया था होमर के द्वारा। तो पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर और पोएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो होमर हैं ये एक एंशिएंट ग्रीक पोएट हैं, ठीक है, जिनका बर्थ पॉसिबली 8th सेंचुरी BCE से पहले हुआ था। मतलब ये बहुत पुराने पोएट है जिसकी वजह से इनके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल्स हमको मिलेंगी नहीं इंटरनेट पर। और इनके दो फेमस वर्क्स हैं, मोस्ट फेमस वर्क्स जो इनके दो हैं वो है इलियड एंड ओडेसी, ठीक है। ये जो इलियड एंड ओडेसी है ये दोनों एक एक एपिक पोएट्रीज हैं जिनमें जो कि ग्रीक लिटरेचर के फाउंडेशनल वर्क्स के हिसाब से जाने जाते हैं, ठीक है। अब ये एपिक पोएट्री क्या है? एपिक पोएट्री जनरली एक लेंथी नैरेटिव पोएम होता है जिसमें कि एक टिपिकली ये होता है कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर होता है और उसके एक्स्ट्रॉर्डनरी काम होते हैं, ठीक है। तो ये जो कि क्या करता है, भगवान के लिए हो, जिसके पास सुपर ह्यूमन फोर्सेज हो, या फिर जो कि क्या करता है हमारे मोर्टल यूनिवर्स, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड को शेप देने में और उसके डिसेंडेंट्स के लिए कुछ करने में हेल्प करता है। ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर है, ठीक है, जो एपिक पोएट्री का जो एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर है उसका ये काम रहता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये दोनों एक एक एपिक पोएट्रीज हैं, ठीक है। उसी तरह ओडेसी एंड इलियड भी ग्रीक लिटरेचर के दो एपिक पोएट्रीज हैं, ठीक है। अभी हम ओडेसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो पोएट्री है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। ये जो पोएम है ये सबसे पुराना ग्रीक लिटरेचर में से एक है, ठीक है। अभी ये जो एक जो ये एपिक पोएट्री है उसको टोटली 24 बुक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक हीरोइक किंग होता है जो कि इथाका एक लैंड है जिसका कि एक हीरोइक किंग होता है ओडेसियस, ठीक है। उसके होम कमिंग जर्नी के बारे में बताया जाता है। किसके बाद एक बहुत पुराना युद्ध हुआ था ग्रीक लिटरेचर में जिसका नाम है ट्रोजन वॉर। जैसे हमारा महाभारत वॉर था वैसे ही ग्रीक लिटरेचर में एक वॉर था, बहुत पुराना वॉर था, बहुत लॉन्ग टर्म तक चला था, 10 साल तक चला था जो वॉर, ठीक है। तो वो उसका नाम है ट्रोजन वॉर। तो इस ट्रोजन वॉर के बाद कैसे ओडेसियस अपने होम कमिंग जर्नी में आता है, ठीक है, कैसे वो वापस इथाका आता है ट्रॉय से। ट्रॉय वो जो एरिया है जहाँ पर ट्रोजन वॉर हुआ था वो उसका नाम है ट्रॉय, ठीक है। ट्रॉय से कैसे इथाका वापस आया था उस होम कमिंग जर्नी के बारे में ये पोएम लिखा गया है, ठीक है। उसको वापस आने में 10 साल लग गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से ओडेसी के लॉन्ग एब्सेंस की वजह से उसको मान लिया गया था कि ओडेसी डेड हो चुका है, वो मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी जिसका नाम है पेनेलोपे, ठीक है, पेनेलोपे एंड एक उसका सन था जिसका नाम है टेलेमैचस, इन दोनों पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अटैक करना शुरू कर दिए थे कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया, अब ये किंगडम हमारा है, ठीक है। बेसिकली पोएम का स्टोरी ये है। तो अभी हम पोएम के बारे में कुछ अब हम पोएम को पढ़ने से पहले जो पोएम के मेन कैरेक्टर्स हैं, जो पोएम के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पोएम में पहला कैरेक्टर आता है ओडेसियस, ठीक है। ये जो ओडेसियस है ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है और ये द पावरफुल एंड हीरोइक किंग है, किंगडम इथाका का ये किंग है, ठीक है। फिर आती है पेनेलोपे। पेनेलोपे कौन है? पेनेलोपे है ओडेसियस की पत्नी और इथाका की क्वीन, ठीक है। तो पेनेलोपे जब ओडेसियस वापस नहीं आता ट्रोजन वॉर के बाद 10 साल बाद वापस नहीं आता तो क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जिनको हम बोलते हैं सूटर्स। ये सूटर्स जब आते हैं तो क्या करते हैं कि पेनेलोपे को फोर्स करते हैं कि तुम हमसे मैरिज कर लो, हम में से किसी से मैरिज कर लो, फिर तुम आराम से क्वीन बनी रह सकती हो, ठीक है। फिर आता है टेलेमैचस। टेलेमैचस कौन है? टेलेमैचस है ओडेसियस का इकलौता बेटा और इथाका का प्रिंस, ठीक है। वो छोटा बच्चा होता है जिसकी वजह से वो चाहकर भी अपने किंगडम को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई वॉर एक्सपीरियंस था नहीं, ठीक है। फिर आती है कैलिप्सो। कैलिप्सो कौन है? कैलिप्सो है एक निम्फ,
जो कि ओडिसियस को मतलब ओडिसियस से प्यार कर बैठी है, मतलब उसके हीरोइक कामों की वजह से, उसके फेमस होने की वजह से उससे प्यार कर बैठी है और उसको जाने नहीं दे रही है, अपने पास अपनी आइलैंड में बंदी बना कर रखी हुई है। और ये निम्फ क्या होता है? ये निम्फ होता है एक ग्रीक माइथोलॉजिकल क्रीचर होती है निम्फ, ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लेडी होती है, उसको हम बोलते हैं निम्फ, ठीक है। तो अभी ये निम्फ जो कैलिप्सो है वो ओडिसियस को बंदी बनाकर रख चुकी है 7 साल से, ठीक है। और फिर आते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ओडिसियस के जाने के बाद उसके किंगडम पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनको हम बोलते हैं सूटर्स, ठीक है। और इन सूटर्स में से एक था एंटीनस, जो कि बहुत एरोगेंट था, बहुत ही रूड था, और जो कि चाहता था, फोर्स कर रहा था क्वीन को, कि पेनेलोपे को, कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, जिसके बाद तुम रानी बनी रहना और मैं राजा बन जाऊंगा। और वो ये भी चाहता था कि वो जो टेलेमेचस है, जो प्रिंस है, उसको असैसिनेट कर दे, उसको मार दे, ताकि क्राउन को डिमांड करने वाला दूसरा कोई प्रिंस बचे ना, ताकि किंगडम को उससे छीनने, उन लोगों से छीनने के लिए कोई अपोज करने वाला, कोई डिमांड करने वाला बचे ही ना, ठीक है। फिर एंटेनियस के बाद आते हैं पोसेडॉन, ठीक है। तो पोसेडॉन कौन है? पोसेडॉन है गॉड ऑफ सी, ठीक है। तो ये जो गॉड ऑफ सी है वो किंग ओडिसियस के ऊपर ग्रॉज्ड है, क्योंकि ओडिसियस ने क्या किया था, एक बार जब वो कभी ट्रैवल कर रहा था, बहुत पुरान ट्रोजन वॉर से पहले जो कभी वो ट्रैवल कर रहा था, तो क्या किया था उसने कि उसके अनजाने में उसने पोसेडॉन के सन पोलीफेमस, जो कि एक साइक्लॉप्स है, साइक्लॉप्स भी एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है ग्रीक लिटरेचर में, जिसका मतलब होता है कि एक आंख वाला एक बड़ा जायंट इंसान, मतलब बड़ा जायंट क्रिएचर होता है, जिसका कि फोरहेड पर एक बड़ी आंख होती है, ठीक है। तो ये जो पोलीफेमस है ये पोसेडॉन का सन था, जिसको कि ओडिसियस ने अननोइंगली ब्लाइंड कर दिया था, उसको पता नहीं था कि ये पोसेडॉन के सन हैं या कौन है, उसको एक दानव समझ के उसने ब्लाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से पोसेडॉन अभी उस पर ग्रज्ड हैं, ठीक है। फिर आते हैं टायरेसियस। टायरेसियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट हैं, जो कि ओडिसियस को बहुत सारी बातें बताते हैं उसके फ्यूचर के बारे में, उसके साथ क्या क्या होने वाला है, ये इस बारे में, ठीक है। फिर आते हैं एथेना, जियूस और हर्म्स। एथेना, जियूस और हर्म्स थ्रू आउट द स्टोरी ओडिसियस हमारे प्रोटैगोनिस्ट को हेल्प करते हैं डिफरेंट कामों में। जो जियूस हैं वो है किंग ऑफ ग्रीक गॉड्स, ठीक है, जो ग्रीक गॉड्स के किंग है जियूस, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि ओडिसियस प्रॉब्लम में पड़ा है, ओडिसियस को मतलब कैलिप्सो ने अपने पास बंदी बनाकर रख लिया है, तो वो क्या करते हैं कि हर्म्स को भेजते हैं उसको बचाने के लिए। जब हर्म्स जाते हैं वहाँ पर, वो ओडिसियस को गीजिया से बाहर निकालने के लिए कैलिप्सो से रिक्वेस्ट करते हैं, उसको पर्सुएड करते हैं कि तुम उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर आती हैं एथेना। एथेना गॉड्स के अमॉन्ग सबसे बड़ी सपोर्टर हैं ओडिसियस की, जो कि उसको स्टॉर्म्स से बचाती हैं, उसको कैलिप्सो से कैसे निकालना है वो बताती हैं जियूस को, वो जाके बताती हैं उनके सन और उसकी फैमिली को बताते हैं कि वो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, ठीक है। और फिर एक कैरेक्टर है प्रिंस नौसिका, ठीक है। ये जो प्रिंस नौसिका हैं, ये प्रिंसेस नौसिका हैं हमारे एक किंगडम है, जो कि उसको जब ओडिसियस जब फंसा हुआ था सी में, जब स्टॉर्म में फंसा हुआ था, वहाँ से बचाकर उसको प्रिंसेस नौसिका के किंगडम में अथेना ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर से ओडिसियस को वापस उसके किंगडम इथाका तक लाने में प्रिंसेस नौसिका ने उसकी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे कैरेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ओडिसियस की स्टोरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।